हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो आपको फॉलो करना चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करने के कारण कैंडिडेट्स को कई बार कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और यही प्रॉब्लम्स फेस करने के कारण अब उनका जो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एग्जामिनेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो चलिए बात करते हैं इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ कि क्या ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। शुरुआत करते हैं हम ऐसे पॉइंट से जो कि आपको एग्ज़ाम के पहले करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम सेंटर को विजिट करना चाहिए एक दिन पहले, ताकि आप अपना सिटिंग अरेंजमेंट देख पाएँ, एग्ज़ाम का लोकेशन देख पाएँ, वहाँ रोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं फेस होने वाली है, ये चीज़ों को आप वहाँ पे इजीली चेक कर पाएँ। इसीलिए आपको यहाँ पे एक दिन पहले विजिट करना चाहिए। जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकले तो कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाना चाहिए। इसके दो रीज़न्स हैं। दो रीज़न ये है कि पहला तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे जब जल्दी पहुंचेंगे आपकी फ्रिस्किंग जल्दी हो जाएगी और आप टाइम पे अपनी सीट पे जाके रिलैक्स हो सकते हैं। और दूसरा, कोविड-19 के कारण जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है एंड मोमेंट पे, उससे भी इजीली बचा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि आपको गेट क्लोज होने के टाइम पे आपको अपना जो क्लोजिंग टाइम है उसके पहले आपको एनी हाउ गेट पे पहुंच जाना चाहिए, अगर आप किसी रीज़न से लेट हो भी जाते हैं तो। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन रूम में, एग्जामिनेशन सेंटर में आपको क्लोजिंग टाइम के बाद में एंट्री नहीं मिलेगी। अपना एग्ज़ाम हॉल या रूम को आप इजीली नहीं छोड़ सकते हैं जब तक कि आपको बोला ना जाए या जब तक कि आपको अलाउ ना किया जाए जो भी आपका इन्विजिलेटर है उनके द्वारा। तो इस चीज़ का भी आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आप अपने एग्ज़ाम हॉल, एग्ज़ाम सेंटर को या एग्ज़ाम रूम को छोड़ के ना जाएं। आप एक बार अपनी सीट से उठ सकते हैं ताकि आप रिलैक्स हो सके, बट हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये एक तरह का वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है या जो भी आप जैसे रिफ्रेश होना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले ये चीज़ कर सकते हैं ताकि आप आराम से अपना टाइम पूरा यूटिलाइज कर सकें। यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अगर आप किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं जिसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ अटायर आपको पहननी पड़ती है, या जैसे हमारे सिख दोस्त जो हैं वो पगड़ी पहनते हैं, दस्तार पहनते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा जल्दी एग्ज़ाम सेंटर में चले जाना चाहिए ताकि उनकी फ्रिस्किंग पहले से इजीली हो सके और वो आराम से अपनी सीट पर जाके बैठ सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कोविड-19 के। हालांकि कोविड-19 का एक पूरा हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको देखना चाहिए कि पेज नंबर 1 पे आपको कोविड-19 की जो सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग है उसको फिल करके लेके जाना है, और वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे ये चीज़ चेक होगी तो आपको इसको घर से ही भर के ले जाना चाहिए, घर से ही फिल करके लेके जाना चाहिए। पेज नंबर 4 पे आपको एडवाइजरी दी हुई है, कैंडिडेट एडवाइजरी दी हुई है कि आपको क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ सेंटर वाले अपनी तरफ से कोविड-19 से बचाव के लिए करने वाले हैं और आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ये कोविड-19 से बचने के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हुए। अब हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको एग्ज़ाम हॉल में ले जाना चाहिए और नहीं ले जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है एडमिट कार्ड, विच इज़ वेरी 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 इसेंशियल। एडमिट कार्ड कम से कम 2 से 3 कॉपी अपने पास में रखें ताकि एक गुम हो जाने पे आपके पास में दूसरी कॉपीज़ अवेलेबल रहे। इसमें चारों ही पेजेस आपको चाहिए। हाँ, एडमिट कार्ड की एक्स्ट्रा कॉपीज़ रखने का ये भी फ़ायदा होगा कि इन केस अगर आपने बाई चांस कुछ मिस्टेक से गलत चीज़ फिल कर दी है, लाइक आपने जो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया है उस डिक्लेरेशन फॉर्म में कुछ गलत फिल कर दिया है, तो आप आराम से दूसरा डिक्लेरेशन भी दूसरा एडमिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। एडमिट कार्ड पूरा 4 पेजेस का होना चाहिए और उसके अंदर जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो पूरी तरीके से फिल होना चाहिए। ये पहली चीज़ थी जो हमको ले जाना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं लाइक आईडी प्रूफ, वैलिड आईडी प्रूफ। अब वैलिड आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th बोर्ड एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, पासपोर्ट अगर आपके पास में हो, या आपका ई आधार कार्ड या राशन कार्ड भी आप लेके जा सकते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउड है। जो चीज़ें नहीं ले जाना है वो है जो भी आईडी प्रूफ्स हैं इनके अलावा, जो हमने बताया इनके अलावा आईडी प्रूफ्स हैं वो, या चाहे वो अटेस्टेड हो या स्कैन्ड कॉपीज हो रियल की, ये आपको नहीं लेके जाना है एग्जाम सेंटर पे। आपको ओरिजिनल लेके जाना है इन सभी का।
ये जितनी भी कॉपीज़ है इनका ओरिजिनल ही आपको एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जाना है। इनकी स्कैन कॉपी या अटेस्टेड कॉपी आपकी अलाउड नहीं होगी एग्ज़ाम सेंटर पे। इवन आप मोबाइल फ़ोन्स में भी कोई आईडी नहीं लेके जा सकते हैं। इट विल नॉट बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर। इवन आप अपना मोबाइल फ़ोन अगर घर रख के जाएंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये कैरी करने के लिए एग्ज़ाम सेंटर मना कर देते हैं कई बार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पासपोर्ट साइज फोटोज़ लेके जाना है आपको। कम से कम 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाएं, क्योंकि ये अटेंडेंस शीट पे आपको वहाँ पे देना रहेंगे, चिपकाना रहेंगे। तो ये पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको अपने साथ में लेके जाना पड़ेंगे। और इम्पॉर्टेंट थिंग्स में से है कि आप जब एग्ज़ाम देने लगेंगे तो वहाँ पे कुछ ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन्स आपको यूज़ करना है। तो आपको सेंटर से कोई इस बार पेन्स नहीं ऑफर किए जाएंगे। इस बार आपको खुद से इस तरह से कुछ बॉल पॉइंट पेन्स लेके जाना पड़ेंगे एग्ज़ाम में। तो आप इसका भी ध्यान रखें कि किस टाइप के आपको पेन्स यूज़ करने के लिए अलाउड किया गया है। पर्सनल सैनिटाइजर बॉटल आपको लेके जानी है जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ ट्रांसपेरेंट बॉटल्स अवेलेबल है मार्केट में। 40 से 50 ml की आप ले जा सकते हैं इजीली, और अपनी सेफ्टी के लिए इसे लेके जाएं, बट इससे ट्रांसपेरेंट रखें। अगर आप कोई ब्रांड की खरीदते हैं तो उसके ब्रांड का कवर आप निकाल दें ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। नेक्स्ट है पर्सनल वाटर बॉटल। आप अपनी वाटर बॉटल लेके जाएं। अब सेंटर पे वाटर नहीं अलाउ हुआ होगा, आपको नहीं मिल पाएगा, तो आप अपनी वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, लेकिन इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो फंकी बॉटल्स होती है वो अलाउड नहीं होगी एग्जाम सेंटर पे। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो हमारे ड्राइंग के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए वो अपना ज्योमेट्री बॉक्स ले जा सकते हैं। इसमें भी आप ध्यान रखें कि ज्योमेट्री बॉक्स जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उतना ज़्यादा इजी होगा। उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखें, फिजूल कुछ भी चीज़ ना रखें, कोई पेपर उसमें ना रखें। पेंसिल, इरेजर, कलर पेंसिल्स और क्रेयॉन्स वहाँ पे अलाउड रहेंगे, लेकिन वाटर कलर अलाउ नहीं है। तो इस चीज़ का भी इंपॉर्टेंट ध्यान आप रखेंगे कि वाटर कलर नहीं लेके जाना है हमारे ड्राइंग कैंडिडेट्स को, जिनके ड्राइंग की एग्जाम होगी उन लोगों के लिए। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको क्या नहीं लेके जाना है एग्जाम सेंटर पे। आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कैलकुलेटर्स, ये सब चीज़ें लेके नहीं जाना है, क्योंकि ये वहाँ पे अलाउड नहीं होगी। और वहाँ पे इनको कैरी करने के लिए एग्जाम सेंटर मना कर देंगे, तो इनको आपको संभाल के रखना भी बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा और घूमने के चांसेस इनके बढ़ जाएंगे। शूज़ या फुटवेयर जिनका सोल थिक सोल होता है जिनके अंदर, या ऐसे गारमेंट्स जो कि बड़े बड़े बटन वाले होते हैं या मोटे गारमेंट्स अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे आप सिंपल टी शर्ट, जीन्स या पैंट और पैंट शर्ट, इस टाइप की सिंपल कपड़े पहन के जाएं। टॉप जीन्स लड़कियां पहन सकती है, तो ये वहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल होगा। इवन आप फुटवेयर में सिंपल स्लीपर्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी आपकी वहाँ पे। एट द टाइम ऑफ फ्रिस्किंग आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको कोई भी रफ पेपर वहाँ पे अलाउड नहीं है। आप अपने साथ में कोई भी पेपर नहीं ले जा सकते हैं। पाउच, कंपोज बॉक्स, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों को अपने साथ में कैरी ना करें। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपना एडमिट कार्ड पूरी तरीके से पढ़ें। उसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो आप अपना एडमिट कार्ड और उसके इंस्ट्रक्शंस को पहले ध्यान से पढ़ें और फिर एग्जामिनेशन में जाएं। तो इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में मैं रिशान जैन फ्रॉम इंदौर एडुकेटर्स आपसे विदा लेता हूं, और आशा करता हूं कि आप जेईई के एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।